दोस्तों, अगर वीडियो पूरा देखो तो आगे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुजन समाज के मिशन की बात आप ही लोग हो जो आगे लेके जाने वाले हो। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे भेजें और ये आज का वीडियो देखना बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज का वीडियो देखना बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें और अपने सभी ग्रुपों के अंदर भेजिए, अपने सभी दोस्तों को भेजिए और इस चैनल को, बहुजन समाज की चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसके अंदर कमेंट में भी ज़रूर लिखें, क्योंकि मेरी चैनल पे भी रिस्ट्रिक्शन आ रहा है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वो लोग रिपोर्ट करते हैं, आप लोग कमेंट भी नहीं कर पाते हो, तो आप सभी से निवेदन है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाए और बाबा साहब के मिशन चलाने में मदद करें। मैं रात भर इसीलिए जागता रहा, मैं रात भर इसीलिए जागता रहा कि मेरा समाज सोया हुआ है। मेरा समाज 5000 सालों से सोया हुआ है। अगर अभी ये नहीं जागा, तो आने वाली इसकी पीढ़ियां गुलाम पैदा हो। यह हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। दोस्तों, कब तक इस भारत देश के अंदर मेरा दलित समाज मार खाता रहेगा? दोस्तों, कब तक? आज भी आज़ाद भारत के अंदर, आज़ादी के 75 साल के अंदर अगर हमारा बच्चा बुलेट लेकर चलता है तो इन लोगों को दर्द होता है। आज भी हमारा दलित समाज का बेटा अगर बारात में घोड़ी पे चढ़ता है तो इन लोगों को दर्द होता है। आज भी अगर हमारा दलित समाज अच्छे घर बनाता है तो भी इन लोगों को दिक्कत होती है। दोस्तों, आखिर कब तक हमारी बारात ही रोकी जाएगी? कब तक हमारी बहन बेटों की इज्जत ऐसे सरेआम लूटी जाएगी? कब तक ऐसे हमारे बहुजन बच्चों को रोड पे ऐसे मारा जाएगा? दोस्तों, कब तक आप लोग ये अत्याचार सहन करते रहोगे? कब तक सहन करोगे दोस्तों? कब तक? आज हमारे MP MLA इतनी बड़ी संख्या में है, हमारे पास जज है, वकील है, फिर भी आज हमारा समाज अत्याचार सहन कर रहा है। दोस्तों, आखिर कब तक? कभी ना कभी तो आप लोगों को लड़ने के लिए आगे आना होगा। दोस्तों, आज भी आज़ाद भारत में आप लोगों की जो नौकरियां है, सरकारी नौकरियां 97% खाली पड़ी हुई है, उससे भरने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, एट्रोसिटी केस के अंदर करीबन 90% आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, उसे पकड़ने वाला कोई नहीं। ये आरोपी हमारे पे अत्याचार करके फिर स्टे लेके आ जाते हैं। स्टे के आने के वजह से लोग को जेल नहीं होती और ना होने के कारण हमारे समाज को और प्रताड़ना देते हैं। कहीं शादी में डीजे बजाओ तो दिक्कत, कहीं अच्छा खाना बनाओ तो दिक्कत, अच्छे चश्मा पहनो तो दिक्कत, उनके बाग बगीचे में घूमो तो दिक्कत, आपका बच्चा डॉक्टर बने तो दिक्कत, इंजीनियर बने तो दिक्कत, ऑफिसर बने तो दिक्कत। दोस्तों, आखिर कब तक ये हमारा बहुजन समाज, ये दलित समाज इन जातिवादी कीड़ों का अत्याचार सहन करता रहेगा? दोस्तों, इन कीड़ों का अभी हमें मसलने के लिए तैयारी करनी होगी। दोस्तों, ये जातिवादी कीड़े हम पर इसलिए अत्याचार कर रहे हैं कि हम संगठित नहीं हैं। दोस्तों, हम संगठित नहीं है, इसलिए जातिवादी कीड़े हमारे पे इतने अत्याचार कर रहे हैं। बहुजन समाज को अभी एकत्रित होने का समय आ चुका है। बहुजन समाज का भी समय आना शुरू हो चुका है। हमारा बहुजन समाज पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन संगठित नहीं हो रहा, क्योंकि सब लोग को यही पड़ी हुई कि भाई मेरा हो गया तो मैं आगे वाले का नहीं देखूंगा। आज हमारे बहुजन समाज के अंदर हमें जो अत्याचार कर रहे हैं उनसे बाद में निपटेंगे, पहले हमारे समाज से हमें निपटना पड़ेगा। अगर आप पे अत्याचार आपको रोकना है, आपकी बहन बेटे की इज्जत बचानी है, आपको बेटों की इज्जत बचानी है, अगर आपको स्वाभिमान से जीना है, तो पहले समाज को इकट्ठा होना होगा। तब जाकर आप लोग कुछ
कर पाओगे, वरना एक उंगली को कोई भी तोड़ देगा लेकिन मुट्ठी बनोगे तो कोई सामने नहीं आएगा। दोस्तों, हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे खोए, उनका सुख चैन खोया। माता रमाबाई ने भी अपना सुख चैन खोया। माता रमाबाई ने उपले बेचकर अपना घर चलाया, लेकिन कभी भी बाबा साहब को हमारे हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए कभी भी रोका नहीं, क्योंकि माता रमाई भी जानती थी जब तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा समाज यूं ही अत्याचार और उत्पीड़न से प्रताड़ित रहेगा। दोस्तों, हमारे बाबा साहब के पास जो उनका आखिरी बच्चा राजरत्न जब मरा, उनके पास 2 मीटर उनको कफन का भी पैसा नहीं था। वो आखिरी बच्चे को बाबा साहब ने कफन तक नहीं पहनाया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था कफन लाने के लिए। माता रमाई ने उनको अपने साड़ी का आधी साड़ी फाड़कर उसको कफन बनवाया और शमशान के लिए लेके गए। दोस्तों, ऐसे हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अथक मेहनत करके जब हमें संविधान के अंदर अच्छे घरों में रहने के लिए अधिकार दिए, अच्छी नौकरियां करने के अधिकार दिए, दोस्तों अच्छे जूते पहनते अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिए और स्वाभिमान से जीने का हक अधिकार दिया। और हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि मैंने तुम्हें संविधान के अंदर इसलिए हक दिया है कि इस देश के तुम हुक्मरां बनो, तुम देश के शासक बनो, तुम इस देश के राजा बनो। और राजा तुम्हें इसलिए बनना है कि तुम इस देश के मूल निवासी हो, इस देश के मालिक हो। लेकिन मालिक आज अफसोस की बात है, इस देश का मालिक आज चपरासी बन गया है, इस देश का मालिक आज तलवे चाट बन गया है, इस देश का मालिक आज चाटुकार बन गया है। दोस्तों, इतना बहुजन समाज पर उत्पीड़न हो रहा है और एक सक्षम वर्ग मंदिरों के अंदर जादू छुपा कर बैठा हुआ है, बड़े बड़े महलों में जादू छुपा कर बैठा हुआ है। अगर हमारे बाबा साहब ने आपको अधिकार ना दिए होते तो आप जाप छुपाने के लिए क्या, खुद को छुपाने के लिए भी कोई अच्छा घर नहीं बना पाते। आज बहुजन समाज का हक और न्याय के लिए कितने MP MLA आवाज़ बनते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ऐसे उंगली से गिने जाते हैं, जो बहुजन समाज की आवाज़ बनते हैं, वरना ज़्यादातर तो दलाल और चमचे बन चुके हैं। दोस्तों, बहुजन समाज की शक्ति बढ़ाने का सिर्फ एक ही स्रोत है, जो हमारे बाबा साहब ने कह दिया था, संगठित हो जाओ। अपना लोगों को पैर मत खींचो, अभी अपने लोगों का पैर मत खींचो, अपने लोगों का भी हाथ खींचो। हाथ खींचोगे तो समाज आगे आएगा, पैर खींचोगे तो समाज पीछे जाएगा। अभी बहुजन समाज को हाथ खींचने का समय है, हाथ खींचिए। आपका कितना भी बड़ी दुश्मनी आपके भाई से हो भूल जाइए, क्योंकि मुट्ठी भर लोग आप पे शासक बन चुके हैं। इसीलिए आपकी जितने भी बड़ी दुश्मनी आपके भाई से हो भूल जाइए, उसे आप गले लगाइए, अपनाइए और आज से अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने गांव में अपने समाज को जोड़ना शुरू कीजिए। हमारा समाज है SC ST OBC और माइनॉरिटी, इन सभी को जोड़े और हमारा बहुजन समाज का एक अम्बेडकरवादी लीडर बनाए, क्योंकि लीडर अम्बेडकरवादी होना चाहिए, बहुजन समाज का होना चाहिए, बाबा साहब का इतिहास जानने वाला होना चाहिए और बहुजन समाज की मूवमेंट चलाने वाला होना चाहिए। कोई भी जगह पर वो करप्टेड ना हो। आपके दिल के अंदर कहीं भी लगता है कि साला पैसा खाता है, तो वो कभी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता, वो कभी मिशनरी आज भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन समाज के पास फंड लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गद्दार है, क्योंकि अगर विचारधारा चलाता है तो फंड भी चाहिए, गली गली जाना पड़ता है, अत्याचारों के लिए खड़ा रहना पड़ता है, तो भी समाज का भी एक कर्तव्य है कि उसके फंड करे और समाज के लोगों का भी कर्तव्य है कि उसे पैसा दे जिससे वो मिशन चला सके। लेकिन वो विचारधारा वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए हरदम आगे आने वाला चाहिए और बाबा साहब का संविधान लेके लड़ाई करने वाला होना चाहिए, संवैधानिक कायदे से लड़ना होना चाहिए, तभी हमारे बहुजन समाज का कोई लीडर पैदा हो सकता है। दोस्तों, जब तक हम हमारे समाज के बड़े बड़े लीडर और युवाओं को आगे नहीं लाएंगे और पढ़े लिखे लोगों को हम इस लीडर नहीं बनाएंगे, हम नेता नहीं बनाएंगे, तब तक ये अनपढ़ और जातिवादी कीड़े नेताओं हमारे पे अत्याचार गुजारते रहेंगे। क्योंकि हमारे बाबा साहब जानते थे, जब बाबा साहब हमारे डबल वोट के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उनको पता था कि जब तक शासक नहीं बनोगे तब तक ये अत्याचार खत्म होने वाला नहीं है। दोस्तों, हमारे पे जहाँ से अत्याचार शुरू होता है वो जगह 3 जगह है। हमारे पे जो अत्याचार शुरू होता है वो 3 जगह है। इन 3 ही जगह से अत्याचार शुरू भी कर सकते हो और ख़त्म भी कर सकते हो, जिसका नाम है
लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, इन तीनों के अंदर जब तक आप लोग नहीं जाओगे तब तक आप लोगों को हक अधिकार नहीं मिलने वाला। आप कितना भी बहुजन अत्याचार के सामने आंदोलन कर लो, कितना भी आप लड़ लो, कितने भी धरना प्रदर्शन कर लो, लेकिन कभी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करने से न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि आरोपी आपके धरना प्रदर्शन करने से आरोपी के पास जेल में तो चला जाएगा 2-4 दिन के लिए, फिर से वापस वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि ऐसे प्रावधान करने वाले लोग वहाँ पर बैठे हैं। ऐसे प्रावधान मिटाने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा कि जो भी मेरे बहुजन समाज पर अत्याचार करेगा वो भी बाहर नहीं, साला अंदर ही जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे कायदे बनाने के लिए आपको भी वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन आज अफसोस की बात है कि जो हमारा बहुजन समाज है आज मोर्चे में बैठ गया है। SC, ST, OBC और बक्सी पंच मोर्चा में बैठा हुआ है। ऐसे मोर्चे से काम नहीं, मोर्चे से हम कभी भी शासक बनने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है आपके गांव में अकेले, तो कोई चिंता मत कीजिए। अब्बास आपकी कलम की ताकत लेके निकल पड़िए समाज को जोड़ने के लिए। तिंका तिंका करके समाज जोड़े। आपके सामने पूरा काफिला। कहावत है कि जिसमें होते हैं हौसले, जिसमें होते हैं हौसले अकेले चलने की, एक दिन उसके पीछे काफिले चलते हैं। दोस्तों, ऐसा मत समझिए कि आप अकेले हो। बस निकल जाइए एक बार बाबा साहब की कलम की ताकत लेकर, बाबा साहब के संविधान की ताकत लेकर, और समाज को जोड़ने का काम शुरू कर दीजिए। एक ना एक दिन समाज आपके साथ जरूर खड़ा होगा। क्योंकि आज बहुजन समाज की इतनी उत्पीड़न है, और जब तक हम एक ईमानदार और अम्बेडकरवादी नेता नहीं देंगे, ये समाज और ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाला। दोस्तों, जब ये अखंड भारत था तब इस देश के मूल निवासी राजा थे। कोई भी उस समय पे मनुवादी राजा नहीं था। तब ये अखंड भारत था। जब ये भारत खंड खंड हुआ तब इस देश में मनुवादी शासक आ चुका था, और ये देश तब संपूर्ण तरफ से हिंदू राष्ट्र बन चुका था। ये देश हिंदू राष्ट्र का स्वाद चखने के बाद ये देश खंड खंड हो चुका था। लेकिन जब मूल निवासी राजा का राज्य था, अशोक सम्राट का राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, तब ये राज एक अखंड भारत था। जो आप आज ऑरेंज कलर का बहुत सारा लोग दिखाते होंगे आपको, अखंड भारत हमें चाहिए। किसी की ताकत अभी अखंड भारत लेने की नहीं है। आज चाइना भी हमें आंखें दिखाता है, पाकिस्तान भी आंखें दिखाता है, और हम लोग सिर्फ पोस्टरों में सब अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। दोस्तों, इस देश को वापस सोने की चिड़िया बनानी है तो अब बहुजन समाज को ही आगे आना पड़ेगा। बहुजन समाज ही इस देश को सोने की चिड़िया बना सकता है। ये मुट्ठी भर लोग नहीं बना सकते, क्योंकि ये लोग देश को लूटने के लिए बैठे हैं, देश को बेचने के लिए बैठे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी बहन बेटियों का इज्जत की पड़ी है, उसके हक अधिकार की पड़ी है, तो आपको आज से समाज को जोड़ने का तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है आपके बच्चों का शिक्षण आपको अच्छा चाहिए, उसका भविष्य अच्छा चाहिए, उसको अच्छा रोजगार चाहिए, उसको अच्छा आरोग्य चाहिए, तो आज से आप समाज को जोड़ने का शुरू कर दीजिए। लेकिन अपने मन से कपट भाव छोड़कर, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लीडर हुए, नहीं हुए ऐसा नहीं, हुए, लेकिन फिर वो अपने हित के लिए आता है और फिर चला जाता है। इसके लिए भी हमारे महामानव बाबा साहब ने कहा था कि जो बहुजन समाज की मूवमेंट में अपने स्वार्थ के लिए आएगा वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, और जो बहुजन समाज की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के आएगा वो कभी बिकेगा नहीं। दोस्तों, जो आज भी नहीं बिकते उसकी तस्वीरें बिका करती है। इसीलिए हमें कोई भी नेता चुनने से पहले उसे परखना खूब जरूरी है। क्योंकि आज जब हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग नेता बनते हैं, अगर अच्छा भी आदमी हो तो उस पर दलाली का एक सिंबल लोग लगा देते हैं। परखते नहीं है, कोई भी बोल देगा ये तो इसका दलाल है, तो उसका दलाल है, ऐसा बोल देंगे। कोई पार्टी का दलाल बोल देगा, कोई संगठन का दलाल बोल देंगे, लेकिन किसी के भी पास प्रूफ नहीं होता है। जब तक आप प्रूफ ना देखो तब तक उस पर उंगली भी मत करो, उसकी सामने उंगली भी मत उठाओ, क्योंकि उसके पास सिर्फ आपकी ताकत है। अगर आप उसके साथ हो तभी वो लड़ने के लिए तत्पर होगा, तभी वो लड़ने के लिए आगे आएगा। लेकिन जब आप ही उसको ऐसा संबोधन कर दोगे तो इसका दलाल है, उसका दलाल है, तो दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा। असल अम्बेडकरवादी को, असल बहुजन समाज की मूवमेंट चलाने वाले को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग उसको बल से सपोर्ट ना कर सके तो धन से सपोर्ट करें, कुछ ज्ञान से सपोर्ट करें, सरकारी सहायता देकर सपोर्ट करें, और सबसे ज़्यादा बहुजन समाज की मूवमेंट चलाने के लिए पैसे की खूब ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जितने भी मूवमेंट चल रहे हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग बहुजन समाज की मूवमेंट चले, सबके पास पैसों की सख्त कमी है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज ही बहुत सक्षम है, लेकिन वो पैसा कमाकर 4 धाम की यात्रा पे जाता है।
मंदिर मंदिर जाके करे जय जयकार, तुझको हक किसने दिया भूल गए मेरे यार। वो 4 धाम की जाता है मस्त है, शिमला कुल्लू मनाली घूमने को मस्त है, लेकिन उसको पता नहीं है उसके पीछे पीछे कितने बड़े कांड हो रहे हैं, उसका बहुजन समाज कितना अत्याचार सहन कर रहा है। अगर हमारे बाबा साहब उस समय पर इतने पढ़े लिखे ज्ञानवान थे कि भारत के अंदर वर्ल्ड के अंदर उनके जितना पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं था। अगर इन स्वार्थियों की तरह बाबा साहब ने सोचा होता तो क्या आज लोग 4 धाम जा पाते थे? पहले किसी मंदिर में भी नहीं घुसने देते थे, अच्छा नाम भी नहीं रखने देते थे। किसका नाम मंगी, किसका नाम भंगी, किसी का नाम क्या क्या लोग नाम रख देते थे। अच्छे नाम का भी हक अधिकार नहीं था। हमारे बाबा साहब की मेहनत है कि आज हम लोग ऐसे बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पहले हमारे लोग ही किसी मल डालने की जगह वहाँ पर रहते थे, अच्छा छत भी नहीं था, रात को जब बारिश गिरती पूरे लोग भीगते थे, खाना भी नहीं मिलता था। जो ये लोग भंडारा या कुछ भी ये लोग फेंकते थे उसमें खोज के खाना निकाल के खाते थे। ऐसी बहुजन समाज की दुर्दशा हो गई। दोस्तों, हम इस देश के शासक थे, हमारे राजा थे, हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन आज हम लोग हमारे इतिहास नहीं जानते हैं। ऐसा कहावत है कि बहुजन समाज एक ऐसा अनाथ बालक है, बहुजन समाज ऐसा एक अनाथ बालक है कि जिसने जिसे गोद लिया वो उसी का गुण गाने लगा। क्योंकि आज हमारा समाज कभी भी पढ़ता नहीं है। कोई देवी कृपा आप पर कैसे हुई तो वो पढ़ता नहीं है, क्योंकि देवों को आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर लिखा होगा कि शूद्रों को सिर्फ सेवा का अधिकार है, ना वो धन रख सकता है ना ही कुछ भी रख सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 3 वर्ण की सेवा करने की। ऐसा हिंदू ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ना कोई नौकरी करने की, ना अच्छे कपड़े, कुछ भी नहीं, ओनली फॉर सिर्फ सेवा करो उनका मल उठाओ, उनकी गैया चराओ, उनके जो भी मरे हुए पशु उठाओ, फेंकने जाओ, बस सब सेवा करो। और वो थूका हुआ जो भी देता है वो चाट लो, जो बचा हुआ देता है वो खा लो। ऐसे उस दिव्य ग्रंथों में प्रावधान आपके लिए है। उस दिव्य ग्रंथों के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि शूद्रों को तो पीटना चाहिए तो आपको पुण्य लगता है। अगर शूद्र आपको मिल जाए सामने, आप रोज़ सुबह लूटा लेके दौड़ते हो मंदिर में, तो उस दिव्य ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर शूद्र सामने ब्राह्मण को दिख जाए तो ब्राह्मण को सूर्य के सामने आँख खोल कर ऐसा देखना चाहिए, तब वो शुद्ध हो जाएगा। अगर आँख पड़ गई, परछाई पड़ गई तो उसे गंगा या गौमूत्र से नहाना पड़ेगा। आज जो आप मंदिर घूम रहे हो उसका सिर्फ एक कारण है, हमारे बाबा साहब ने आपको समानता स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के दिया है। संविधान के अधिकार के कारण से आज ये लोग डर रहे हैं आपसे। इनको डर है कि अगर आपको कुछ भी हुआ तो संविधान इनके आड़े आ जाएगा। हमारे बाबा साहब ने इतना बड़ा संविधान के अंदर हमें हक अधिकार दिया है, लेकिन आज भी दोस्त जो भी मेरा बहुजन समाज मिलता है, कैसा है भाई, माता जी की कृपा है, जय श्री राम की कृपा है। कभी पढ़ो, इतिहास भी पढ़ो, आपकी जिसकी कृपा आपको मिली हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है कृपा से, लेकिन सच्चा इतिहास पढ़ो। बहुजन समाज में तथागत गौतम बुद्ध से ही आपकी लड़ाई की शुरुआत हुई दोस्तों। तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर, संत रहीदास, ऐसे बहुत सारे संत आगे आए, फिर ज्योतिबा फूले आए, पेरियार आए, हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आए, उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब आए, मान्यवर काशीराम के साथ मायावती जी आए, मायावती के साथ चंद्रशेखर आज़ाद भाई आए, और आज हम हैं और आज आप लोग भी हैं। ये लड़ाई 5000 सालों से चल रही है, लेकिन अभी जब आप लोग कमा रहे हो, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हो, तब आपको कहीं भी बहुजन समाज का इतिहास याद नहीं। आपके पूर्वजों को जिसने पीटा आप उसी को देव मान रहे हो, और उसी के हाथ आप मजबूत कर रहे हो जो आपको प्रताड़ित कर रहा है। जो भी आज बड़े बड़े संगठन है, कभी भी जो मनुवादी बड़े बड़े संगठन है वो कभी भी बहुजन समाज पर अत्याचार होता है, दलित पर अत्याचार होता है, कभी भी आगे नहीं आते। एक भी ट्वीट भी ये लोग नहीं करते, इनके नेता भी ट्वीट नहीं करते, या कभी भी आपने इनको इनके घर पे कभी देखा नहीं होगा। इन लोगों को आपसे कोई सरोकार नहीं, इनका खाली एक ही कि आप सिर्फ वोट दो, बात खत्म। जब चुनाव का समय आता है तो दारू पिलाएगी आपको, 500 का देगा, कपड़ा देगा, भूसा भजिया खिलाएगी आपको, दारू की बोतल देंगे और आपको खुश कर देंगे। चुनाव खत्म होने के बाद आपके हक अधिकार खाना शुरू। वो नेता आपको आपके सामने भी देखने वाला नहीं है, वो आपके अधिकार आपके सामने ही मारेगा, आपको बच्चों को मारेगा, आप कुछ नहीं करोगे। फिर आप न्याय के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को ढूंढोगे। सभी बात का एक ही सार है दोस्तों कि जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे तब तक बहुजन समाज पर अत्याचार रुकने वाले नहीं है। और ये वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूँ
जिसने भी पूरा देखा होगा उन सभी से निवेदन है, ये बहुजन समाज का चैनल है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी अपने ग्रुपों के अंदर और सभी अपने 10-10 दोस्तों को ये वीडियो आगे भेजें, जिससे हमारे बाबा साहब के मिशन, बहुजन समाज का मिशन और बहुजन समाज को एकत्रित करने का मिशन आगे बढ़े। और आप सभी से निवेदन है, आप सभी के पास आज स्मार्टफोन है, कुछ ना कुछ बहुजन समाज का इतिहास व्हाट्सएप पर भेजिए, इंस्टाग्राम पर भेजिए, ट्विटर पर भेजिए, फेसबुक पर भेजिए और जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज़ करते हो उन सभी पर कुछ ना कुछ पोस्ट करिए। और अगर हो सकता है तो आप एक लाइव वीडियो करें, ऐसे मेरे जैसे वीडियो बनाए, अपने यूट्यूब चैनल खोलें, क्योंकि बहुजन समाज का जो इतिहास का घोटाला हुआ है दोस्तों, इतना बड़ा घोटाला आज भारत में कहीं नहीं हुआ। इस देश में के अंदर सबसे बड़ा घोटाला कोई होता है नहीं तो ये बहुजन समाज के इतिहास का घोटाला है, जो इस घोटाले को हम हमारे जैसे लोग ही उजागर कर सकते हैं। हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है, तो आप पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए और बहुजन समाज की मूवमेंट को भी आगे बढ़ाइए। दूसरा वीडियो भी आपके पास लेके आऊँगा और आपसे एक विनती करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएंगे, तभी बहुजन समाज तक ये बात पहुँचेगी, वरना मेरे तक ही सीमित रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष। जय भीम, नमो बुद्धाय।